हालेलुया। परमेश्वर के बिना मैं और आप कुछ भी कर नहीं सकते। आज मैं आपके साथ थोड़ी देर वचन शेयर करूंगी। ना सिर्फ बहनों को इनकरेज करते हुए आज मैं भाइयों को भी इनकरेज करूंगी, ताकि जब मैं अगली बार आऊं तो भाइयों की गिनती मुझे और भी ज्यादा मिले। बहनें तो अब है ही ज्यादा, जब मैं अगली बार आऊं तो मुझे लगे कि भाई लोगों की ये रो जो है ज्यादा भरी हुई है। देखो, जो हमारे दिनचर्या के काम है, जिंदगी के काम है, वो हमने करने हैं। उनसे कभी भी छुटकारा मुझे और आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैं अक्सर बताती हूँ, बहनें सुबह का काम किया, नाश्ता खत्म हुआ, लंच की तैयारी शुरू, वहीं अभी बर्तन भी नहीं उठाते और वहीं बैठे बैठे बात करते हैं, दोपहर को क्या बनेगा। लंच किया, फिर क्या होता है, शाम की चाय, चाय के साथ साथ रात को खाने में क्या मिलेगा। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं और आप दुनियावी खाना खाते हैं। बाइबल में लिखा है, मैं पेट और खाना दोनों को क्या करता हूँ, नाश करता। दोनों चीजें नाशवान। खाना खाते हैं, वो निकल जाता है, फिर से भूख लगती है। ये वचन, इसकी भूख रखें, इसको ज्यादा से ज्यादा खाएं, क्योंकि खाने के बिना में और आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन इसके बिना में और आप जीवित रह नहीं सकते। ब्रास की कलीसिया बहुत अच्छी कलीसिया है, चर्च भी बहुत खूबसूरत है। आपसी प्यार मोहब्बत में खुदा आपको और बढ़ाए और अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे, मेरी दिल से दुआ। आज हम चलेंगे अपने वचन की ओर, जो आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। मैं एक आयत आपके सामने लेना चाहती हूँ, मत्ती 7 बाप उसकी 7 आयत। कोई जोर से पढ़ते बाइबल प्लीज अपनी अपनी खुली रखना। मत्ती 7 उसकी 7 आयत। हाँ जी, जिसको भी मिलता हो जोर से पढ़े। हाँ जी, जब हम छोटे होते हैं, संडे स्कूल में होते हैं, तब से इस आयत को हमने पढ़ा है, सुना है और बाय हार्ट हमें ये याद है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज की सुबह मेरे अजीज, दो ब्रास कलीसिया के साथ खुदा का वचन बात करता है। सबसे पहले मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं और आप जब भी प्रार्थना करते हैं, एक लंबी लिस्ट रहती है मेरी और आपकी मांगने की, कोई बुराई नहीं। मैं और आप एक चीज मिलती है, उसके लिए उसके बाद हमारी एक लंबी लिस्ट रहती है। ओ प्रभु, मेरे घर पे दिया करना, मेरे बच्चों को अच्छी नौकरियां देना, अच्छा घर बार देना, कोई बुराई नहीं है। हमने उसी से मांगना है जो कहता कि मैं तुम्हें कभी भी दे के उलाना नहीं देता, कभी सुनाता नहीं है, वो कभी ताने नहीं मारता, और वो हमारा असली बाप है। हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम उसी से मांगे। लेकिन आज सवाल पैदा होता है, मत्ती 6 बाप उसकी 8 है। हाँ जी, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। यहाँ तो कह रहे हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब यहाँ वचन कह रहा है कि तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। वो जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है। लेकिन जो वचन है वो तो क्या है, दो धारी तलवार है, दोनों तरफ से है, बोथ वेज। अगर कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसका मतलब है मुझे और आपको कुछ तो मांगना है। जैसे कहते हैं ना कि जब एक छोटा बच्चा होता है, वो भी जब तक रोता नहीं, माँ क्या दूध नहीं देती, दूध पिला के लेटेगी। माँ को पता है कि हर 2-2.5 घंटे के बाद बच्चे को दूध की जरूरत है। लेकिन अगर बच्चा 3 घंटे तक सो गया, 3 घंटे तक, तो वो उठाती नहीं है। उसको लालच क्या है, रहता है बच्चा सो रहा, मैं अपना काम खत्म कर दूं। कभी होएगा कि उठा के कहेगी जबरदस्ती तो दूध पी लो। वो देखती रहती है बच्चा सो रहा है, चाहे 3 घंटे हो गए हैं, फिर भी सोचेगी कि मैं अपना काम कर लूं। इसका मतलब है जब बच्चा रोता है तो माँ भागी जाती है कि उसको दूध की जरूरत है। चाहे वो 1.5 घंटे बाद भी रोएगा तो भी क्या करेगी, माँ भागी जाएगी। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज सवाल है मेरे और आपके लिए, ब्रास कलीसिया के लिए, कि मैंने और आपने क्या मांगना है। मत्ती 7 उसकी 11 है। मत्ती 7 उसकी 11 है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हाँ जी, वचन में लिखा कि जब तुम बुरे
चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों करना देगा। मैं भी कह रही, वचन बताता है, वचन मुझे और आपको बुरे बताता है, हमारी मनसा को बुरे बताता है, हमारी इंटेंशंस को बुरे बताता है। खुदा कह रहा तुम बुरे हो, तुम्हारे अंदर तो बुराई भरी है, लेकिन हमारी क्या कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को क्या दें, अच्छा दें। कभी हो सकता है कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा ना सोचें, हमने कैसा भी पहना हो लेकिन हमारा दिल करता बच्चे को अच्छे से अच्छा कपड़ा दे। हम कैसा खाते हैं, अपने खाने में कटौती कर लेंगे, लेकिन हमारी क्या कोशिश रहती है कि बच्चे को अच्छा खाने के लिए। तो वो कहता कि वो अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों करना देगा। आज सवाल पैदा होता है, आज एक बरास कलीसिया से सवाल है, अच्छी वस्तुएं है क्या? वो कहता कि मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों करना देगा। अच्छी वस्तुएं क्या है? घर बार, अच्छा कारोबार, या बच्चों को अच्छे ऊंचे ओहदों पे बढ़ाना, लेके जाना, अच्छी वस्तुएं है क्या? सुलेमान को जब परमेश्वर ने स्वप्न में दर्शन दिया और उसको पूछा कि हे सुलेमान तू मांग, क्या मांगता है, तब परमेश्वर की उससे एक बात हुई, स्वप्न में उससे कहा कि सुलेमान तू मांग, क्या मांगता है। सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि मांगी। उसने कहा प्रभु जो तूने इतनी मुझे जनता दी है, इतनी मुझे प्रजा दी है, मैं उसका अच्छे से न्याय कर सकूं, देखभाल कर सकूं, मुझे तू क्या कर, बुद्धि दे दे, अच्छी वस्तु। क्या खुदा ने उसे सिर्फ बुद्धि दी? क्या ऐसा हुआ कि जो उसने मांगा सिर्फ वही मिला? बाइबल बताती है परमेश्वर ने खुश होकर कहा कि जो तूने नहीं भी मांगा, धन दौलत लंबी उम्र, वो सब भी मैं तुझे देता हूँ, इसलिए कि मैं खुश हुआ तूने अच्छी चीज मांगी। मांगो तो तुम्हें दिया जाए। वो कहता कि मैं मांगने से पहले ही जानता तुम्हें किन चीजों की जरूरत, लेकिन फिर भी लिखा तुम अन्य जातियों की नाई ना बनना, उनकी तरह मांग मत रखना। जो दूसरे विश्वास के लोग होते हैं उनकी मांग क्या रहती है? उनकी मांग ज्यादा से ज्यादा क्या रहती है? अगर 2 बेटियां होगी वो क्या मांगते हैं? बेटा मांगते हैं। बेटा मांगने के लिए वो ऊंची ऊंची चढ़ाइयां चढ़ जाते हैं, वो बेटा मांगने के लिए इतने इतने व्रत रख लेते हैं, अच्छा पति मिल जाए सोमवार के व्रत रखते हैं, उनकी ये मांग रहती है। लेकिन वचन बताता है मेरे अजीजों कि तुम अन्य जातियों की नाई मत मांगना, तुम अच्छी चीजें मांगना, क्योंकि तुम तो बुरे हो, अपने बच्चों को अच्छा अच्छा देते हो। तो खुदा कहता कि मैं तुम्हें, तुम मेरे बच्चे। जैसे भी मैंने आते बात करी कि जब मैं एंटर करती हूँ मुझे अपने पापा की बड़ी याद आती है, लेकिन आज मैं उसके चरणों में आई हूँ जो असली बाप मेरा। वो कहता कि मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों करना दूँ। सुलेमान ने मांगा और उसने सिर्फ ना वो पाया, लेकिन परमेश्वर उसकी मांग से खुश होकर उसको वो भी दिया जो उसने नहीं मांगा। लूका 11 उसकी 13 है। लूका 11 उसकी 13। आज आप लोगों से, बरास की कलीसिया से, सबसे पहले मेरे साथ फिर आपके साथ, आज परमेश्वर क्या चाहता है कि हम क्या मांगे। लूका 11 उसकी 13। हाँ जी, कोई पढ़ दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज जीवनों में, हमारे चर्च में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में प्यार की कमी है, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं जुदाई विरोध है, तो आप जानते हैं इसकी वजह क्या है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, यीशु मसीह ने एक इंसान के रूप में यहाँ पे अपना जीवन बिताया। उनके 12 चेले थे, चेले हमेशा साथ रहते थे, चेले सब कुछ देखते थे जो यीशु मसीह करते थे। यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, भूखों को खिलाया, हर चीज चेलों ने देखी। एक समय आया जब यीशु मसीह उनसे जुदा हुए। जब यीशु मसीह ने उनसे जुदा होना था, उन्होंने चेलों को पहले से बताया था कि अब एक समय आएगा कि जब मैं तुम्हारे से अलग हो जाऊंगा। आप जरा सोच के देखें, अपने मन में उस बात को देखें, गौर करें। जब बच्चे अपने पिता पे पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं, पता है ना, जब तक
कोई नहीं रहती, चाहे बाप कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए। बच्चों को क्या रहता है, हमारे पापा भी बैठे हैं, उनको एक लगता है कि प्रोटेक्शन रखती है, एक रहता है, एक तसल्ली रहती है कि अभी हमारे पापा बैठे हैं। अचानक से जब बच्चे वो सारे हर चीज के लिए डिपेंड होते हैं, अचानक से जब पापा चले जाते हैं, बच्चों का बहुत बुरा हाल है। जब यीशु मसीह उनसे जुदा हो गए तो चेले भी क्या हुए, घबरा गए और चेले भी डर। लेकिन यीशु मसीह जानते थे ये इंसान है, जब मैं इनसे जुदा हो जाऊंगा तब ये डरेंगे, घबराएंगे। तब यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, मैं तो चला जाऊंगा, एक और सहायक दूंगा, यानी पवित्र आत्मा। वचन कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दे? कमी कहाँ आ गई? उसके देने में कमी नहीं है। आज मेरे और आपके मांगने में कमी, मुझे और आपको मांगना नहीं आ रहा, मुझे और आपको समझ नहीं आ रही कि हम मांगेंगे। मेरे अजीजों, आज जरूरत है परमेश्वर से वो होली स्पिरिट पाने की, पवित्र आत्मा मांगने की, और सचमुच जो मेरी और आपकी निर्बलता में सहायता करता। जब हमारी समझ रुक जाती है, हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे करें, ये ऐसा क्यों हो रहा है, तब हमें गाइड कौन करता है? पवित्र आत्मा। मांगो तो तुम्हें दिया जाए। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, तो मैं क्यों करना दूंगा? अच्छी चीजें क्यों करना दूंगा? पवित्र आत्मा क्यों करना दूंगा? आज जरूरत है मांगने। एक बार मेरे साथ एक बहन बात कर रही थी, उसने मुझे कहा कि सिस्टर सुनीता, ये पवित्र आत्मा क्या होता है? मेरी समझ से बाहर, क्या होता है ये पवित्र आत्मा? उसने मुझसे पूछा, उसको पाने के लिए मुझे क्या करना है? मैंने उसे बताया कि मान लो एक एग्जांपल दिया, एक गिलास है, वो पानी से भरा पड़ा है और आपको तो पानी और चाहिए, पानी और चाहिए, और पानी लेने के लिए वो गिलास तो खाली करना पड़ेगा। पहले उसको पी लोगे तभी उसमें और पानी आ जाएगा। जब तक आप खाली नहीं करोगे तब तक आप उसको नहीं ले सकते। पवित्र आत्मा पाने के लिए मेरे अजीजों, मुझे और आपको अपने मनों को खाली तो करना पड़ेगा, दीन करना पड़ेगा, अपने आप को घमंड से बचाना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दीनों पर क्या करूंगा? अपने अनुग्रह को करूंगा। कह रहा मेरा अनुग्रह दीनों पर हो जाएगा, घमंडी लोगों से पसंद नहीं। मुझे और आपको प्रतिदिन एक प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे प्रभु, मुझे दीन, मुझे हम्बल कर। क्यों? ताकि मैं तुझे पसंद। दूसरी बात, ढूंढो तो तुम पाओ। क्या ढूंढो? आज सवाल है, क्या ढूंढो? क्या मुझे और आपको क्या ढूंढना है? मैं और आप ढूंढते क्या है? मैं और आप उस चीज को ढूंढते हैं जो चीज मुझे और आपको पता है कि एग्जिस्ट करती है। कोई चीज तो है जो अभी मिल नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लो मैंने अपने पर्स में कहीं 500 का नोट रखा और वो मुझे मिल नहीं रहा, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। मैं क्यों ढूंढ रही हूँ? रखा तो था, है ना? हर एक पॉकेट देखूंगी पर्स की, शायद यहाँ रखा था, वहां रखा था। मैं क्यों ढूंढ रही हूँ? क्योंकि मैं श्योर हूँ, मुझे पक्का पता है कि मैंने रखा था और वो है। आज सिस्टर शिवानी ने अपने पर्स में कुछ नहीं रखा, वो ढूंढ रही है। वो ढूंढ सकती है? नहीं ढूंढेगी, उनको पता मैंने नहीं रखा। तब ढूंढते हैं जब हमें पता है कोई चीज वजूद में है, कोई चीज तो है जिसको मुझे और आपको मिल नहीं रही। मैं और आप उसको ढूंढना नहीं मांग रहे। यीशु मसीह क्या कहते हैं? 100 भेड़ें हैं, कितनी गुम हुई? 99 को छोड़ के एक को ढूंढे। वो औरत जिसका सिक्का गुम हुआ था, लिखा ना, वो झाड़ू से लेके इधर कर उधर कर। हम औरतें क्या करती हैं घर में? कभी कभी करते हैं ना, हम इमरजेंसी के लिए पैसे भी रख लेते हैं कि कभी इमरजेंसी आएगी तो काम आ जाएंगे। कभी हस्बैंड को जरूरत पड़ी तब हम निकाल के देते हैं, ये देखो हमने इमरजेंसी के लिए रखे थे, बच्चे को जरूरत है। तब ढूंढते हैं कि कहाँ रखे थे। अगर हमने रखे, अगर मैंने और आपने रखे ही नहीं है, फिर मैं और आप ढूंढते नहीं है। आप मेरे साथ निकाले मत्ती 6:33 है।
मत्ती 6 उसकी 33 है। हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, जिसको मैं और आप क्या करते हैं, अंत में करते हैं। पहले हम अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स लगा के बहुत सारी चीजों को खोजते हैं, बहुत सारी चीजों को ढूंढते हैं, फिर अंत में हम क्या करते हैं, जब हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं कि अब परमेश्वर के पास जाते हैं। लेकिन वचन बताता है पहले, बाद में नहीं लिखा, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। कौन सी वस्तुएं? अगर इसके पहले की आयतें पढ़ो तो उसमें लिखा है कि तुम किन बातों की चिंता करते हो। आज मेरी और आपकी चिंता किस बात की है? मैं और आप किस चीज की चिंता करते हैं? खाने पीने की तो बहुत करते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि उसके साथ हमें ताकत भी मिलती है, हमें खाना। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक समय का खा लो, फिर अगले का, रात को सोने से पहले मन में आ जाता कल सुबह क्या बनेगा, एक चिंता रहती है, बच्चों की चिंता रहती है, अपनी हेल्थ की चिंता रहती है। अर्थ का राज्य है यानी पवित्र आत्मा का। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो पहले पवित्र आत्मा को। अब वो कह रहा ढूंढो, पहले क्या ढूंढो, तुम उसके धर्म और राज्य को ढूंढो। इसका मतलब वो है, कमी कहाँ है मेरे और आपके मांगने में। सुबह खाना खा के आराम से दोपहर की चिंता छोड़ के घंटा प्रार्थना में बिता, आपको खुदा अद्भुत रीति से खाने का अरेंज करे। अद्भुत रीति से नहीं भी खाओगे तो आपको अपनी ताकत से भरेगा मेरे अजीजों। परमेश्वर ऐसी ताकत रखता है, ऐसी सामर्थ रखता है। आप मेरे साथ एक वचन और निकालो, यिर्मयाह 29 उसकी 13 है। उसमें लिखा है कि तब तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। कब ढूंढोगे, कब पालोगे? जब पूरा जी जान लगा दोगे। आज घर में ढूंढ के देखो, कोई चीज अगर मिल नहीं रही है ना, हस्बैंड भी नाराज हो रहे हैं कि कोई चीज पकड़ाई थी संभाली नहीं जाती, ढूंढो कहाँ है। तब हम क्या करते हैं, सारा काम छोड़ के ढूंढने में जुट जाते हैं। हर एक अलमारी खुलेगी, हर एक बेड के नीचे देखा जाएगा, इवन हम कूड़े में भी देखने लगते हैं, यहाँ तो नहीं गिरा दिया था। हम जी जान से ढूंढते हैं मेरे अजीजों। आज वचन यही कहता है, ढूंढो तो तुम पाओगे। तीसरी बात मैं कह के खत्म करूंगी, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आजकल तो हर घर में बेल लगी है, डोर बेल है। पहले डोर बेल नहीं होती थी तो क्या होता था, खटखटाते थे ना, जब घंटियां नहीं लगी होती थी घर के बाहर, कुंडी खटकाते थे। और एक बार नहीं सुना, दो बार नहीं सुना तो खटखटाते रहते। कई बार हम रात को सो जाते हैं और हमारा दरवाजा खटखटाया जाता है। हम क्या कहते हैं, ओहो इस समय कौन आ गया, अभी मैं नहीं उठूं। दोबारा फिर खटखटाया जाता है। आप कहते हो सर्दी है, रजाई तो गर्म है, मैं तो नहीं उठूंगी, ये रात के 12 बजे ये कोई टाइम है। अगर कोई बार बार खटखटा रहा है तो आप ना चाहते हुए भी क्या करोगे, दरवाजा खोलोगे, ये कौन है जो हटी नहीं। उसी तरीके से खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वचन में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर का मतलब ये है कि ये नहीं है किसी बात के लिए 6 महीने प्रार्थना कर ली, जवाब नहीं आया तो 7वें महीने प्रार्थना बंद होनी चाहिए, नहीं होनी। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बाइबल में लिखा है। एक नगर में एक विधवा रहती थी और एक बार वो एक मुद्दई के पास गई। उसने कहा कि जो जिसका कर्ज मैंने चुकाना है वो क्या मुझे बार बार तंग कर, बार बार मेरे पास देने को नहीं है, मुझे तंग कर। तो वो जाके मुद्दई के पास अपना बात रखती है कि अब बता मैं क्या करूं। मुद्दई कहता कि ना मैं खुदा से डरूं ना मैं इंसानों से डरूं। वो ऐसा आदमी था, कहता इस औरत ने मेरे नाक में दम कर दिया, वो बार बार मुझे आके कहती है, अब मैं क्या करूं। वो हटी नहीं कहने से। अंत में उसको उसका काम करना। इसी तरीके से मेरे अजीजों, बाइबल में भी लिखा है कि जब मैं और आप निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, और बाइबल में लिखा है कि उस उदाहरण के बाद
क्या खुदा, क्या परमेश्वर जो उससे दिन रात प्रार्थना करते हैं उनकी ना सुनेगा? जब हम खटखटाते हैं क्या ना सुनेगा? उसको भी तंग आके दरवाजा तो खोलना पड़ेगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज ब्रास की कलीसिया के लिए मैं छोड़ के जा रही हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज से अपने अपने घर में बुधवार को जब मंडली में बैठते हो तब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगो, अभिषेक मांगो। जब आप परमेश्वर के आत्मा को पा जाओगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा पा जाओगे, खुदा आपको दीन करेगा, खुदा आपको नम्र करेगा, आप एक दूसरे को अपने से अच्छा समझने लग जाओगे, आपसी प्यार मोहब्बत में बढ़ जाओगे। और जब मैं आऊंगी दोबारा, खुदा ने अगर मौका दिया, मैं नहीं भी आऊंगी तो भी ये चर्च इतना भर जाए कि आप लोगों को बाहर कुर्सियां लगानी पड़ जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ढूंढो तो तुम पाओगे। देखो दुनिया के काम खत्म नहीं होंगे, ये जो दिहाड़ी करना ये काम ये भी जरूरी है, ये भी करने हैं, लेकिन वो कहता पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, पहले आप प्रार्थना करो, पहले मेरे भवन में आओ तो अद्भुत रीति से खुदा कहता मैं तुम्हारे काम करूंगा। तीसरा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। निरंतर प्रार्थना में बने रहो। जब आप घरों में प्रार्थना करते हो, अपने लिए बाद में करो, पहले पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो। जिसको आप अच्छा नहीं समझ रहे उसके लिए प्रार्थना करो, जिससे आपको थोड़ा सा मन मुटाव हो गया उसके लिए प्रार्थना करो, जो आपसे नाराज है उसके लिए प्रार्थना करो, किसी के बच्चे को नौकरी की जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करो। काम आपके घर में होते चले जाएंगे, नौकरी आपके बच्चों को मिलती चली जाएगी, अच्छी सेहत आपको मिलती चली जाएगी। अपने पादरी साहब के लिए प्रार्थना करें, बहुत मेहनती है वो, अपनी बुआ जी के लिए प्रार्थना करें। खुदा ने एक अच्छी बुआ जी दी है और सचमुच आप लोग बहुत अच्छे हो, आपका चर्च भी बहुत सुंदर है। खुदा आपको इसी तरीके से पढ़ाता चला जाए। खुदा आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच।